अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब होंगे बखैर व आफियत। तो जनाब आज हम फिर से एग्जीबिशन के अंदर आ गए हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपना काम आर्ट्स काउंसिल के अंदर लगाया है, तो हमने सोचा चलें वहाँ चलते हैं, उनका काम भी देखते हैं, उनसे गपशप भी करते हैं और इसके साथ साथ जो लोग वहाँ पे एग्जीबिशन को देखने आए हैं उनके साथ भी मज़े मज़े की डिस्कशंस जो हैं वो करते हैं। उम्मीद करते हैं आज का प्रोग्राम आपको पसंद आएगा, लेकिन गेस्ट कौन होंगे उसके लिए आपको हमारे साथ बने रहना है। तो चलते हैं और आज का प्रोग्राम जो है वो शुरू कर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है जी आप? बुशरा ज़हीर। बुशरा साहिबा, क्या करती हैं आप? मैं बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स कर रही हूँ। फाइन आर्ट्स कर रही हैं, तो आज एग्जीबिशन जो आपने लगाई है उसके हवाले से क्या कहेंगे? ये एग्जीबिशन फैसलाबाद आर्ट काउंसिल में है, कैलीग्राफी और पेंटिंग के, जिसमें मेरे 2 आर्ट वर्क डिस्प्ले हैं, दोनों कैलीग्राफी हैं। एक दोनों कुफिक स्टाइल में, एक एब्स्ट्रैक्ट बैकग्राउंड में ऊपर कुफिक की गई है और दूसरा स्केयर कुफिक की गई है, ऐतिल कुर्सी। कैसे शौक पैदा हुआ आपको कैलीग्राफी का? कैलीग्राफी का ये हमारे उसमें है, डिग्री के अंदर है। तो पहले हम आर्टिस्ट डिग्री भी तो शौक से करता है ना, इसकी तरफ रागब किस तरह से हुआ? जब छोटी एज में हल्की फुल्की ड्राइंग करती थी, नॉर्मल ड्राइंग बुक से देख के फिगर्स बना लिए हैं, और यहाँ कप्स, ये लैंडस्केप, सिटीस्केप, इस तरह चीज़ें बना ली हैं पेंसिल के साथ। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर घर वालों ने कहा कि ये कर लो, तुम कर लोगी तो फिर। आपको क्या लगता है वैसे पाकिस्तान में कैलीग्राफी आर्ट के हवाले से फ्यूचर क्या नज़र आता है? कैलीग्राफी आर्ट के हवाले से फ्यूचर अगर फैसलाबाद की बात की जाए तो फैसलाबाद में ज़्यादा कैलीग्राफी का ही बहुत ज़्यादा स्कोप है। अगर दूसरी आर्ट फील्ड की बात की जाए तो वो फैसलाबाद में बहुत कम है। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, इस साइड पे इनका ज़्यादा स्कोप है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि अगर आपको मतलब बाहर किसी कंट्री में भेज दिया जाए जहाँ पे आर्ट की बहुत कदर हो, किस कंट्री में जाके अपना आर्ट वर्क जो है वो डिस्प्ले करना चाहेंगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है उसे पसंद कर सकें? अगर मुझे मौका मिले तो मैं लंदन जाऊंगी। लंदन जाएंगी? ये शौकिया कह रही हैं या आर्ट की वजह से? नहीं, मुझे शुरू से ही लंदन जाने का बहुत शौक है और वहाँ पे आर्ट का स्कोप भी बहुत ज़्यादा है। क्या स्कोप है? क्या आपको कोई इन्फॉर्मेशन है लंदन के हवाले से कि वहाँ पे कैसे स्कोप है इसका, क्या काम चल रहा है, कौन कर रहा है? जी, वहाँ पे मुख्तलिफ आर्टिस्ट काम कर रहे हैं, पेंटिंग में, प्रिंट मेकिंग में। उनके मैं इंस्टा पे काम देखती हूँ, बहुत इंस्पायर होती हूँ। वहाँ पे छोटे से छोटी आर्टिस्ट को भी बहुत अच्छी एक वैल्यू है, जो यहाँ पे फैसलाबाद में इतनी वैल्यू नहीं है लोगों को। आपको क्या लगता है? यहाँ पे लोगों को इतनी पहचान नहीं है आर्ट की। लोग आते हैं, अपने कमेंट्स देते हैं और चले जाते हैं। उसको खरीदता कोई? नहीं, उसको खरीदते भी नहीं और उसको डीपली देखते भी नहीं है कि इसमें बनाया क्या गया और इसमें आर्टिस्ट कन्वे क्या कर रहा है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है ये पेंटिंग्स जिनकी वैल्यू यहाँ कम है, कल को अगर लंदन चले जाती हैं तो इनकी वैल्यू बढ़ जाएगी? जी ऑफ कोर्स बढ़ जाएगी, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। बल्कि सोशल मीडिया ने आपको नहीं लगता कि काम बड़ा अच्छा कर दिया है? जहाँ पे एक आर्टिस्ट होता था उसकी पहचान एग्जीबिशन से आगे थोड़ी बहुत होना शुरू होती थी, अब सोशल मीडिया पे आप काम लगाएं, यूँ से आपको सारा काम जो है वो मिल जाता है। मिल तो जाता है पर इतना इंटरेस्ट लेके लोग नहीं देखते अभी भी। अगर सोशल मीडिया पे भी नहीं देखते? देखते हैं, अगर स्पेशली अगर किसी का एक पेज है तो उसको इतना इंटरेस्ट लेके नहीं देखते। अगर इंटरव्यूज़ या किसी लाइव टीवी शो में आए तो फिर वो इंटरेस्ट लेके देखते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान की अगर स्पेशली बात की जाए, फैसलाबाद आपको कहाँ पे स्टैंड होता नज़र आता है आर्ट के हवाले से दूसरे शहरों की निस्बत, अगर हम कराची, लाहौर, इस्लामाबाद की बात करें? फैसलाबाद यहाँ अगर इससे आर्ट काउंसिल की बात की जाए तो पहले इसमें कोई इतनी वो नहीं थी, इतने यहाँ पे विजिटर्स नहीं आते थे। जैसे ही अब ये न्यू डायरेक्टर ने ज्वाइन किया है तो इसकी विजिटर्स बढ़ गए हैं, क्योंकि वो डायरेक्टर इस्लामाबाद के आर्ट काउंसिल में भी रह चुके हैं डायरेक्टर। तो उनकी ख्वाहिश है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा आगे लेके जाया जाए, आर्ट को प्रमोट किया? जी आर्ट को प्रमोट किया जाए। और वो आज के एग्जीबिशन से नज़र आ रहा है कि वो आगे जा रही है आर्ट काउंसिल। अगर आप आर्टिस्ट ना होते तो क्या होते? आर्टिस्ट ना होती तो फिर मैं साइकोलॉजी पढ़ी होती। साइकोलॉजी? लोगों के जहन पढ़ने का शौक है आप? जी अच्छा मुझे बताएं मेरे जहन में अभी क्या चल रहा है? मैंने कौन सा साइकोलॉजी पढ़ी है। लेकिन आइडिया तो होता है ना बंदे को, शौक जब हो। आगे आपके इंटरव्यू के रिलेटेड क्वेश्चन ही चल रहे होंगे, अब मैं ये क्वेश्चन करूँ। और वाकई सच्ची सच्ची सही क्या कहा इसने, बहुत बहुत अच्छी बात है। अच्छा चले मुझे ये बताएं साइकोलॉजी ही क्यों चूज़ करते? अच्छी लगती है मुझे साइकोलॉजिस्ट की पर्सनैलिटी, उनका एक फ्यूचर, उनका एक अपना क्लिनिक, ये चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं। यानी आप चाहते हैं आप वाइट कोट पहन के बैठ जाएं बस और लोग? वाइट कोट साइकोलॉजी तो नहीं, बस साइकोलॉजिस्ट तो नहीं पहनता। तो कौन पहनता है? वाइट कोट ये केमिस्ट्री, फिजिक्स, इस तरह के स्टूडेंट, डॉक्टर्स पहनते हैं स्पेशली। आप पीएचडी नहीं करोगे उसमें?
अभी तो बैचलर्स की बात हो रही है ना। चले जी, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग इन द शो, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? आयशा जबी। आयशा जबी। तो आयशा जबी क्या करती हैं? मैं स्टडी कर रही हूँ फ्रॉम JCWF और मैं फ़ाइन आर्ट्स की स्टूडेंट हूँ। फाइन आर्ट्स की स्टूडेंट है। जो फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट होते हैं ना, उनका ब्रेन बड़ा शार्प होता है, क्योंकि ऑब्ज़र्व करते हैं चीज़ों को, और ऑब्ज़र्व करने के बाद जो ख़यालात तख़य्युलात होते हैं उनको हकीकत में परो देते हैं। इज़ दैट ट्रू? ऐसा ही होता है? जी हाँ, बिल्कुल इसी तरह है, और अगर किसी का नहीं है तो वो हो भी जाता है इस तरह। हाँ, देखा, ये बात की इन्होंने। मुझे बताएं आपकी हॉबीज़ क्या है? मेरी हॉबीज़ बहुत सारी हैं जो अलग अलग टाइम पे मैंने टाइम देती हूँ, जैसे कुकिंग हो गई, स्टिचिंग हो गई, उसके अलावा ये आर्ट से रिलेटेड, क्राफ्ट से रिलेटेड, ये सारी मेरी हॉबीज़ हैं। कुकिंग कहाँ से सीखी है आपने? खुद ही। यूट्यूब? हाँ जी। यूट्यूब से तो अक्सर वो ऐसे कुकिंग सीख लेते हैं ना, इसमें ये डाला, इसमें ये डाला, और ये पता नहीं क्या बन गया। ऐसा तो नहीं हुआ कभी आपको? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कभी अच्छी नहीं। कुकिंग करती हैं आप? हाँ जी। क्या बनाती हैं उल्लू के अलावा? मैं लेती हूँ केक्स वगैरह, उसके अलावा मुश्किल काम बताएं कोई, ये तो आसान आसान चीज़ें हैं ना। मुश्किल मटन हांडी कोई हाँ जी, वो भी वक्त आने पे कर लेते हैं। वक्त आने पे मतलब बुला लेते हैं आप? हाँ जी। ये नहीं कि नहीं बनाते? जी। अच्छा, बड़े कम गो लगते हैं आप, गुफ्तगू कम करते हैं। हाँ जी। इंट्रोवर्ट तो नहीं? जी हूँ। ओह माय गॉड, चले कोई बात नहीं। इंट्रोवर्ट वर्ड को एक्सट्रोवर्ट बनाने में है, हम जो है वो कोशिश करते हैं। अगर कोई आ जाता है तो आज आपसे भी हम, मुझे ये बताएं आपका फेवरेट आर्टिस्ट पेंटिंग के हवाले से कौन है? मेरा फेवरेट आर्टिस्ट आजकल वैन गो है। ठीक है, उनकी क्या खसूसियत है, किस तरह की पेंटिंग्स बनाते हैं, ज़रा सुनने वालों को गोश गुजार करें। वो इमोशंस और एक्सप्रेशन जो उनकी पेंटिंग में निकलता है, वो एक यंग आर्टिस्ट को बहुत ज़्यादा एडमायर करता है, जिस तरह मुझे कर रहा है। तो आजकल मेरी जो है रिसर्च भी उन्हीं पे है, मैं उनकी बुक्स पढ़ती हूँ, तो इसलिए मुझे आजकल वो इंस्पायर कर रहे हैं। डिविंची भी थे ना एक? जी, पहले मेरे वो भी फेवरेट थे, आगे ना। और फॉर सम रीजंस जो है अभी मैं उनको ज़्यादा नहीं पढ़ पा रही, लेकिन वैन गो इज़ बेस्ट। अच्छा, ये पर्टिकुलर सम रीजंस का वर्ड जो आपने यूज़ किया है वो ज़रा एक्सप्लेन कर सकते हैं? वो थॉट्स का जो है क्लैश आ जाना एक आर्टिस्ट को पढ़ के, और कुछ आर्टिस्ट होते हैं जो आपकी सोच से मैच कर रहे होते हैं, तो आप उनमें इंटरेस्ट लेते हैं। जैसे बाबा यही तो मैं पूछ रहा हूँ ना, पहले डिवेंची आपकी सोच से मैच करते थे, अब दूसरे का आप बता रही हैं, तो ये पहले और बाद में वाला सीन क्या हुआ, कैसे शिफ्ट हुआ? वो तो मेरी अपनी सोच है ना, कि मैं चेंज होती रहती हूँ इस। यानी आप एक जगह टिकते नहीं? हाँ जी, ऐसे ही। ठीक है ना, तो चेंजिंग्स जो है वो आपको पसंद है, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप अगर दोबारा से आपको 5 साल पीछे लेके जाया जाए, दोबारा डिग्री करने का मौका मिले, आप फैशन डिज़ाइनर से हट के अगर कुछ बनना चाहें तो क्या बनना चाहें? मैं सर्जन बनना चाहती हूँ। हाँ जी, मेरा सेकंड शौक जो है ना वो तीर डॉक्टर, फाड़ का है, काट दो। और मेरे आर्ट में भी इंशाल्लाह वो नज़र आने ही वाला है। अच्छा, आप सर्जन से रिलेटेड तो नहीं कुछ बनाने वाली कि ऑपरेशन चल रहा है उनकी पिक्चर्स बना दें, वो रियलिटी क्या होती है, किस तरह से खौफजदा पेशेंट हो रहा है, ये इन चीज़ों को तो नहीं छेड़ने वाली? नहीं नहीं नहीं, जो चीज़ थोड़ी इस तरफ जाती है ना, मेरा उसमें इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है, जैसे सर्जरीज़ हैं या फिर चीर फाड़ है चीज़ों की, थोड़ा डेडली सीन जो हो जाते हैं ना, उसमें फिर मेरा इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है, तो इसलिए मुझे कहीं ना कहीं वो सर्जन बनने का शौक़ है। आप तो बड़ी खतरनाक लड़की हो, बच के रहना चाहिए इनसे। मुझे ये बताएं, आपको ये शौक़ कहाँ से पैदा हुआ? मतलब होता है ना कुछ, फॉर सम रीजंस कोई मूवीज़ देखता है, उसे वहाँ से शौक़ डेवलप होता है, कोई बंदा पेंटर किसी को देखता है, यार ये पेंटिंग बहुत अच्छी कर रहा है, मेरा भी दिल कर रहा है, कोई गाना सुनता है, उसे वहाँ से शौक़ पैदा। आपको ये शौक़ चीर फाड़ का किस तरह से? नहीं, इसकी कोई रीज़न नहीं है, ये नेचुरल है। नेचुरल है, Yes. खून में है। हाँ जी, खून में। अच्छा, मूवीज़ देखती हैं? मूवीज़ नहीं, इतनी कोई गा- खास शौक नहीं है, मूवीज़ का नहीं है, डॉक्यूमेंट्रीज़ का है। डॉक्यूमेंट्रीज़ का है। लास्ट टाइम किस चीज़ के ऊपर डॉक्यूमेंट्री देखी? लास्ट टाइम मैंने आर्ट से रिलेटेड ही देखी थी मैंने। हाँ ना, क्या उसमें थोड़ा सा बताएं। उसमें था कि हाउ यू कैन सी आर्ट,
तो उस पे एक आर्ट क्रिएटर थे और वो बता रहे थे कि किस तरह आर्ट को देखना चाहिए, इससे स्किल्स डेवलप होती हैं, ऑब्जर्वेशन डेवलप होती है, तो इस तरह की चीज़ों का है मुझे शौक़। ठीक है, तो मुझे ये बताएं, पाकिस्तान में आर्ट को वो पजीराई मिल रही है जो मिलनी चाहिए आपकी नज़र में? मुझे ऐसा लगता है कि हमारे टाउन में कम है, वैसे पाकिस्तान में जैसे लाहौर देख लें, इस्लामाबाद देख लें, इस तरह यहाँ पर हैं आर्ट की फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। इसके मुकाबले में फैसलाबाद में कम है, लेकिन इंशाल्लाह वी होप कि नेक्स्ट हमें देखने को मिलेगा कि किस तरह यहाँ पर यंग आर्टिस्ट का टैलेंट इंट्रोड्यूस करवाया जाए, यहाँ पर आर्टिस्ट को प्रमोट किया जाए, ये हम लोगों की एक होप है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अच्छा मुझे ये बताइएगा, जो आर्टिस्ट होता है दीगर आर्ट्स के साथ भी उसका बड़ा लगाव होता है, म्यूज़िक के साथ कुछ लगन है? म्यूज़िक के साथ नहीं, इस क्या मामले शायद कहने लगी है म्यूज़िक के साथ बहुत ज़्यादा? इस मामले में मैं थोड़ी बेज़ौक़ हूँ, लेकिन वही चीज़ कि मेरी पर्सनालिटी का मेजर पार्ट है कि मेरे इंटरेस्ट जो है ना वो चेंज होते रहते हैं, तो समटाइम्स मैं म्यूज़िक सुनती हूँ और फिर बहुत लंबे गैप तक नहीं सुनती। जब समटाइम्स सुनती हैं तो किसका सुन? वो कोई स्पेसिफिक मेरी चॉइसेस नहीं होती हैं, वो रैंडम बताएं हमें क्या। रैंडम, जैसे आपदा परवीन के कलाम वो मैं सुन लेती हूँ, प्यार को हम भी सुने जाते हैं, तो इस वजह से शायद मुझे इस वजह से मैं थोड़ा सा गुनगुना के। नहीं गुनगुनाने का शौक़ नहीं है। शौक नहीं है? नहीं। अच्छा कभी ऐसे हुआ है कि राह चलते किसी ने तंग किया हो और आपने उसकी धुलाई की हो? नहीं, ऐसा कभी एक्सपीरियंस नहीं हुआ। देखा, ये हमारा फैसलाबाद बहुत हद तक चेंज हो गया है। इस चीज़ को पूछने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही था कि ख़वातीन अब इंडिपेंडेंट जो है वो होती चली जा रही हैं। आपको नहीं लगता हमारे माशरे में ख़वातीन का रोल जो दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है, जैसे पेंटिंग्स हों, ऑफिस जॉब हो, बिज़नेस हो, इससे बहुत उनको सपोर्ट मिल रहा है माशरे की तरफ से? सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन कई दफ़ा वुमेन जो है वो लैग कर जाती है अपनी एबिलिटीज़ को दिखाने में, और कई दफ़ा बहुत ऊपर आती है, और इस चीज़ में मैं अप्रिशिएट भी करती हूँ एज अ वुमेन को, लेकिन समटाइम्स काफ़ी रीजंस पे अब मैं उस पर बात नहीं करना चाहती। अच्छा चलें, कोई बात नहीं, हम कोई और बात कर लेते हैं। आपको लगता है पॉलिटिकल रोल्स होना चाहिए, ख़वातीन के होने चाहिए? है भी, लेकिन ज़्यादा होने चाहिए? नहीं, पॉलिटिक्स की तरफ मेरा इतना रुझान नहीं है। आपका नहीं, ख़वातीन का होना चाहिए कि नहीं? हाँ, पार्टिसिपेट ख़वातीन का होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। जैसे मर्द हैं वो, उनके साथ औरत को भी उतनी ही वैल्यू मिलनी चाहिए जितनी औरत को, किसी भी पोस्ट में। बिल्कुल ठीक है। लास्ट पे कोई मैसेज देना चाहेंगे? जी, मैं आर्ट से रिलेटेड ही देना चाहूँगी कि फैसलाबाद में भी जिस तरह आज आर्ट काउंसिल में हम लोग का एग्जीबिशन था, इसी तरह बार बार इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ हम लोगों को प्रोवाइड की जाएँ तो हम लोग अपने टैलेंट को और अच्छे तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं, वी आर कॉन्फिडेंट इन आवरसेल्व्स, सो मेरा यही मैसेज है कि हमें और अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएँ। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग इन द शो। छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना। तो कभी ऐसा हुआ कि आपके हस्बैंड ने आपके लिए साथ शाना बशाना घर के काम करवाएं? जी, करते रहते हैं। कैसा फिर? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है जी आपका? हिना डार। हिना डार। हिना डार। ए वाजी वाह, डार। अच्छा, जिस लफ्ज़ के साथ डार लग जाता है ना, थोड़ा डर पैदा हो जाता है, ऐसा होता है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं होता। चले, मुझे लगता है गलत बात है। चले, अच्छा मुझे ये बताएं हिना, आप क्या करती हैं, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। मैं हाउसवाइफ हूँ और एक मदर हूँ, और मेरी बीएफए की डिग्री मैंने ली हुई है, तो पेंटिंग में थोड़ी बहुत ऑन एंड ऑफ करती रहती हूँ। पेंटिंग्स करती हैं, तो इनमें से कौन सी वाली पेंटिंग है आपकी? ये ब्लैक वाली? ये वैसे बड़ी मुनफरिद किस्म की 3D आर्ट मेरा ख्याल है इसमें यूज़ किया गया है। मुझे वैसे आर्ट के बारे में ज़्यादा पता नहीं, मैं एम ही कहता हूँ, पूछता हूँ कि ये बात दुरुस्त भी है। 3D तो नहीं है ये? नहीं, 3D नहीं है, इट्स अ लग रहा है इल्यूजन सा कुछ किया हुआ जी, इल्यूजनल है ये पेंटिंग। पहुँच गया हूँ आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा मैडम, थोड़ा सा इसका बताइएगा कि क्या हिस्ट्री क्या है इसकी, और इसके पीछे थीम क्या है? इसका थीम है बेसिकली इम्परफेक्शन, और ये इंस्पिरेशन है नेचर से, यानी कि अल्लाह ने हमें जैसे बिल्कुल परफेक्ट इंसानों को पैदा किया विद परफेक्ट फीचर्स, परफेक्ट हैंड एंड फीट और सब कुछ हमारा, यानी कि उन्होंने परफेक्ट भेजा, बट स्टिल हम सब की पर्सनालिटीज़ में कोई ना कोई फ्लॉ है,
कोई टेक्निकल प्रॉब्लम्स यानी कि मेंटली कोई अपसेट है या इस तरह की चीज़ें हैं, तो ये पेंटिंग मेरी बेसिकली इस थीम पे है कि परफेक्ट होने के बावजूद हम सब जो हैं वो इम्परफेक्ट हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। इसका मतलब ये है कि आपके कहने का मकसद है कि अधूरापन हर चीज़ में कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह मौजूद है जी, बिल्कुल। फ्लॉस क्यों होते हैं, मतलब आपकी ऑब्जर्वेशन क्या कहती है इस सवाल? ये कुछ भी हो सकता है, यानी कि हर एक की अपनी अपनी लाइफ के हिसाब से है, जिन हालात से वो गुज़र रहा है या जो सिचुएशंस उसको फेस करनी पड़ रही हैं, उस हिसाब से हर इंसान के अंदर मेंटली या किसी भी तरह का फ्लॉ जो वो आ सकता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू माय पेंटिंग ये परफेक्ट लाइंस इसलिए परफेक्ट हैं बिकॉज जैसे अल्लाह ने हमें परफेक्ट पैदा किया। इम्परफेक्शन इसमें इसलिए है क्योंकि वो हमारी अपनी पर्सनालिटी की इम्परफेक्शन है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अच्छा मुझे बताएं कि जैसा कि आपने कहा हाउसवाइफ भी हैं, साथ में ये भी कर रहे हैं, दोनों चीज़ों को मैनेज कैसे करती हैं? मैनेज करना पड़ता है। ये तो मैं जानना चाहता हूँ ताकि हम भी जानें, लोग भी जानें, और जो लोग आपको देख रहे हैं, अगर कोई हाउसवाइफ देख रही है आपको और उसका भी शौक़ हो ऐसा, तो वो किस तरह से मैनेज करे? बात शौक़ की है कि इसके बगैर रहा नहीं जाता, तो इसलिए शौक़ से ये काम करती हूँ। तो जब दिल करता है तो फिर लाजमी जैसे एक चीज़ हो जाती है कि ये करना है, जैसे ये आइडिया आ गया है किसी थीम का तो आई हैड टू डू इट। अच्छा ये पेंटिंग्स बना ली, घर पे पड़ी हैं, कोई कदरों कीमत नहीं, लेकिन जब लोगों के सामने आती है वही आर्ट, तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, लोग उसकी वैल्यू लगाते हैं। आपको क्या लगता है हमारे शहर में इसकी वैल्यू ठीक लग रही है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे तो कोई स्कोप नहीं है और होना चाहिए। ये प्लेटफॉर्म जैसे हमें मिला है, हमने इसमें पार्टिसिपेट किया फ़ौरन से बगैर सोचे कि ये क्या है क्या नहीं। तो इस तरह के इवेंट्स और प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो सबको मिलने चाहिए। यहाँ पे बहुत कमी है, स्पेशली इन फैसलाबाद कोई स्कोप नहीं है आर्टिस्ट का। आपको क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए जिससे इसकी वैल्यूज़ बढ़े? मेरे हिसाब से जैसे ये गवर्नमेंट की गैलरी है बट स्टिल इट्स नॉट अप टू द मार्क। यहाँ के हालात जो हैं वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो यहाँ पे सफाई होनी चाहिए और मेंटेनेंस बहुत ज़रूरत है। यहाँ पे मैनेजमेंट नहीं है, तो इन चीज़ों को देखना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिस्ट और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना काम यहाँ पे डिस्प्ले कर सकें, ज़्यादा एग्जीबिशंस यहाँ पे हो सकें। तो सारे यानी कि बेसिकली जो आर्टिस्ट हैं उनको प्रमोट किया जाए, यंग टैलेंट या जो बड़े लोग जो भी कर रहे हैं उनको प्रमोशन। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अच्छा मैडम मुझे ये बताइएगा कि बहुत सारे लोग होते हैं वो ये कहते हैं कि यार बाहर के मुल्कों में हमारी आर्ट को बहुत प्रमोट किया जाएगा, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, हमारे मुल्क में कुछ ऐसा वैसा नहीं है। लेकिन एक प्लेटफॉर्म ऐसा जनरेट कर दिया गया है कि इसके बाद ये तमाम चीज़ें दम तोड़ती हुई दिखाई देती हैं, और वो है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे आप अपना काम अगर लगाते हैं तो आपको एक्सेस सिर्फ़ और सिर्फ पंजाब फैसलाबाद के नहीं ऑल ओवर द लोग करते हैं। तो आपको नहीं लगता इससे आर्टिस्टों को बहुत फ़ायदा पहुँचेगा? जी, ये एक प्लेटफॉर्म अब आया है। मैं पहले की बात कर रही हूँ कि पहले तो ये नहीं था, लेकिन ये अब आ गया है। लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो इस प्लेटफॉर्म को यूज़ नहीं कर सकते या उनका इंटरेस्ट नहीं है। जैसे आई एम नॉट अ गैजेट फ्रेंडली पर्सन, तो मेरे लिए ये चीज़ जो है बहुत मुझे मुश्किल लगता है कि मैं सोशल मीडिया पे जाके अपना काम प्रमोट करूं, बिकॉज़ इट्स टाइम टेकिंग। एक तो ये काम टाइम टेकिंग है, फिर आपको टाइम निकाल के इसको प्रमोट करना वो भी इटसेल्फ एक काम है। आई कांट डू इट। तो मेरे जैसे लोगों के लिए ये चीज़ जो है ना ये फिजिबल है कि यहाँ आके प्रमोट कर सकते हैं, और फिज़िकली जो लोग देखने आते हैं वो चीज़ और होती है, और जो आप सोशल मीडिया पे देखते हैं वो चीज़ और होती है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा। मुझे ये बताएं आपके हस्बैंड की तरफ से आपको सपोर्ट है? जी, पूरी सपोर्ट? पूरी सपोर्ट। और आपकी तरफ से हस्बैंड को सपोर्ट? जी दोनों की एक दूसरे का सपोर्ट है। मुझे भी बताएं कि आप क्योंकि घर भी संभालती होंगी, हाउसवाइफ, काम शाम भी घर के कर, बिल्कुल बिल्कुल। तो कभी ऐसा हुआ कि आपके हस्बैंड ने आपके लिए साथ शाना बशाना घर के काम करवाएं? जी, करते रहते हैं। कैसा फिर पकड़ लिया ना? मुझे बताएं क्या क्या काम करते हैं? बर्तन धुलवाए आप? नहीं, बर्तनों वाला काम रोटी पकाई? नहीं, ये काम नहीं उनको आता। चाय बना के दें? संभाल लेते हैं, साथ बच्चे संभाल लेते हैं। बच्चे संभालते हैं और कोई काम नहीं करते। मैंने कहा सोचा शायद सारे काम जो है वो साथ साथ बहना के साथ साथ जो है वो कर रहे हैं, और इनको भी एक बहुत बड़ा काम होता है। हाँ, और बच्चे अगर हों शरारती, आपके बच्चे शरारती तो नहीं, ठीक है, मेरे पे गए हैं। मेरे पे गए हैं, यानी चुपचाप रहने वाले हैं, ज़्यादा तंग करने वाले नहीं हैं। तो मुझे ये बताइएगा, अगर आपके नाम क्या बताया था? हिना। हिना को
आर्टिस्ट की बजाय कुछ और बनने के अगर चांस मिले तो क्या बने? फिर भी आर्टिस्ट ही बनूंगी मैं। नहीं जी, ये पक्की आर्टिस्ट है, मैंने हिसाब लगा लिया है, क्योंकि दोबारा चांस मिला और फिर आर्टिस्ट ही बनना पसंद किया है इन्होंने। ऐसा क्यों? क्योंकि मेरा ख्याल है कि मैं दोबारा भी इस चीज़ को अपने अंदर से नहीं निकाल सकूंगी कभी। इतनी मोहब्बत है आपको आर्ट से? बिल्कुल, बहुत है। क्या बात है जनाब। तो मेरा ख्याल है आपको तो फिर प्रमोट ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, ज़्यादा एग्जीबिशंस में जाया करें। और आपकी माशाल्लाह से पेंटिंग्स भी बहुत मुनफरिद किस्म की और डिफरेंट है। और ये ज़रा आए मेरे पास आए, मैं ज़रा आपको दिखाता हूँ। ये देखें जी, हॉर्सेस बनाए हैं और इसके लिए मेरा ख्याल है विजुअल्स जिस तरह से एल्यूजनेट किए गए हैं, एल्यूजन्स पैदा की गई हैं, तो माइंड को एल्यूजन से दूर रखना और उसको अच्छे से बनाना, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। तो मेरा ख्याल है काम तो अच्छा है। तो थैंक यू वेरी मच हिना। और हम यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ आना। मैं इस चीज़ को क्यों ना लेके चलूँ, क्योंकि हम खुद भी पर्सनली भी ये चीज़ कर रहे होते हैं। आपने किया कभी है? बहुत बार हम पूछते हैं ना, अपनी फ्रेंड से पूछते हैं मेन्यू क्या है यार, तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जुजाजा बतूल। दोबारा बताना। जुजाजा बतूल। मैंने कहा शायद मुझे सुनने में मिस्टेक हुई, लेकिन वाकई में जुजाजा। जुजाजा जुजाजा बतूल। जुजाजा का मतलब क्या होता है? फनूस, क्रिस्टल ऑफ ग्लास। क्रिस्टल ऑफ ग्लास। यार ये बड़ा मुनफरिद नाम है और मैंने पहली दफ़ा सुना है। ये नाम रखा किसने? मेरे बाबा ने। अरे क्या बात है। तो ज़्यादा मोहब्बत बाबा से मामा से? दोनों से ही। ये तो ऐसी भी आने, सच सच बताएं। नहीं, दोनों से इक्वालिटी है। क्वालिटी है। आप वो राह रास्त क्या उसे कहते हैं, म्याना रवि पे हाँ चल। जी, ये कह सकते हैं। अच्छा चलें ठीक है। मुझे ये बताएं क्या करती हैं आप? मैं BFA पेंटिंग कर रही हूँ। वो आपने सेमेस्टर है मेरा। एग्जीबिशन में भी लगाई हो? जी। कौन सी पेंटिंग है? मेरी एक ये पेंटिंग अरे क्या बात है। क्या थीम है इसका? और ने शर्लिज्म पे काम किया था। मूवमेंट है शर्लिज्म एक्सपेरिमेंट 1940s की, तो उस पे मैंने लेके किया था। जिस तरह हम लोग को किसी ओकेजन पे इनवाइट किया जाता है, तो ओकेजन को लेके हम बहुत वेल होके जा रहे होते हैं। जिस तरह आप ये नीचे पीदान देखेंगे, बहुत वेल और वेस्टर्न टाइप बनाया है। तो हम उस ओकेजन पे जा रहे हैं, लेकिन जो हमारी नज़रें होती हैं ना, सिर्फ खाने पे होती हैं। हम बहुत वेल होके जा रहे हैं और हम खाने को देख के जा रहे होते हैं अक्सर, कि मुझे इस बंदे ने इन्वाइट किया तो खाना क्या होगा, मेन्यू क्या होगा। और हम पूछ भी रहे होते हैं अपने फ्रेंड से, यार तुम्हें पता है वहाँ की मेन्यू क्या होगी? तो मैंने उसको ग्रेप से रेफरेंस किया है आइज़ पे, क्योंकि हमारी नज़रें वहाँ हैं। और फिर हम खाना खाते हैं, वेल होके जाते हैं, खाना पी के आते हैं और घर आए कहते हैं यार उधर नमक कम था, उधर मिर्चें ज़्यादा थी। तो वो पीदान मैंने इसलिए बनाया कि हम आके बुराइयां भी कर रहे होते हैं और हमने जाना भी है बहुत वेल होके। एक बड़ा पॉजिटिव मैसेज है कह सकते हैं। लेकिन मेरे जो माइंड में शर्लिज्म को कन्वर्ट करना था, उसमें यही था ना कि हमारे माइंड में मूवमेंट जो मैजिकल होती है वो एक्सप्लोर करनी है। एक्सपेरिमेंट मूवमेंट थी। तो मेरा यही था कि मैं इस चीज़ को क्यों ना लेके चलूँ, क्योंकि हम खुद भी पर्सनली भी ये चीज़ कर रहे होते हैं। आपने किया कभी है? बहुत बार हम पूछते हैं ना, अपनी फ्रेंड से पूछते हैं मेन्यू क्या है यार तुम्हारी, फिंगर खिला रही हो या नहीं? हम उससे पूछते हैं। अगर घर पे भी हमने किसी के जाना है तो पूछते हैं अच्छा यार चलो दाल रोटी है, कोई बात नहीं, हम वैसे ही उठ के आ जाते हैं। और अगर कहीं अच्छा पार्टी वगैरह है तो पार्टी है, होटल में जाना है। हाँ, तो वो हमने बहुत वेल होके जाना है और खाने नजरे में। बाद में भी कहते हैं नहीं होटल वालों ने नमक कम रखा था इसमें। यानी बेहतरीन खाना खा के भी हमने उसमें नुक्स निकालना है, तो वो इसलिए मैंने पीदान को इसलिए बनाया इसके ये अंदर। नुक्स निकालने वाली आदत हमारी क्यों नहीं जाती माशरे? ये यानी किसी ने लाखों रुपए शादी पे लगाए हो तब भी इतने पैसे लगाने की क्या जरूरत है? तरह के हम पैसे लगाए नहीं, हम अपनी बेटी को भी तो उतना दे सकते हैं ना। अगर ऐसा करेंगे फिर वो कहेंगे कि यार देखो इन्होंने तो सोसाइटी को ही लेके जाए जाएंगे तो हम कभी भी डिफरेंट नहीं हो सकते। हमसे फ़ौरन ज़्यादा आगे क्यों हैं? वो इसी वजह से हैं कि वो अपने फंक्शंस को बहुत मिनिमम रखते हैं। सिर्फ अपना फ्रेंड जोन है और जो उनमें हमारे में जॉइंट सिस्टम है, उनमें जॉइंट सिस्टम इसी वजह से नहीं। और हमारे इस्लाम में भी देखा जाए तो जॉइंट सिस्टम कहीं भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे फुप्पी ने ये कह देना है, सास ने ये कह देना है, फलान नंद ने ये कह देना है, तो ये वाली शादी हुई नहीं। लो जी बस फिर जेड़ा करेगा सोच। फैमिली से रहने वाले हैं तो हमें इस चीज़ का बहुत पता है। हम फिर बाहर भी निकल गए हैं तो एक्सप्लोर कर रहे होते हैं चीज़ों को, तो बहुत चीज़ें पता है। मेरी फ्रेंड्स हैं, उनकी शादी हुई, उनके 3-3 बच्चे भी हैं, तो उस चीज़ का बड़ा डिस्कस कर रहे हो कभी रात को बैठ के। तो यही होता है फलां ने आज मुझे ये कह दिया, मैंने ये कपड़े पहने तो मुझे ये कह दिया। तो ये यानी नुक्स निकालने के ऊपर आपने मास्टर्स किया हुआ है कि जो नुक्स निकालेगा मैं पकड़ लूंगी उसे।
कह सकते हैं। हाँ, हमारे माशरे में बड़े नुक्स निकालते हैं, बारी बारी पकड़े हैं, लेकिन ये अच्छी चीज़ है कि आप अपनी सोच की अक्कासी अपनी पेंटिंग्स से कर रहे हैं और लोगों को के साथ उसका इजहार कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा इस चीज़ को दुरुस्त कैसे किया जाए? दुरुस्त हम खुद से स्टार्ट करें, क्योंकि मैंने वही वाली आपको आता है कि मैं खुद पूछ रही होती हूँ। मैं अगर खुद पूछना बंद करूँगी और उसी तरीके से बिल्कुल जाऊँगी जिस तरह से वो लोग होंगे, हम लोगों में भी ये कंपैरिजन करते हैं, यार एलीट क्लास है तो हमें ऐसे बन के जाना है, मिडिल क्लास है तो ऐसे बन के जाना है, लोअर क्लास है तो ऐसे बन के जाना है। उस चीज़ को हम निकालेंगे तभी आगे जाके हम बढ़ सकते हैं, वरना अदरवाइज़ हम यही करते रहेंगे। अच्छा, आपने जुजाजा जुजाजा इनका नाम है, तो जुजाजा को अगर दोबारा कुछ बनने का मौका मिले आर्टिस्ट से हटके तो क्या बनना पसंद करें? डॉक्टर। डॉक्टर कौन सी वाली? इतना शर्मा क्यों रही हैं? डॉक्टर ही बनना। माँ नहीं रही, डी फार्मेसी सर, फार्मेसी। कि मैं वो छोड़ कर आई थी, मेरे बाबा का था बहुत ज़्यादा, मेरा एडमिशन भी करवा दिया और मैं वहाँ से छोड़ कर इस फील्ड में आई क्योंकि मुझे शौक था। लेकिन ये अच्छा किया आपने, क्योंकि शौक को ही अपना प्रोफेशन बना। समटाइम्स मुझे आके ऐसा भी लगा कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि डॉक्टर साथ लग जाए तो हमारे माशरे की अगर फिर से सोसाइटी माशरे को ना देखो, आप अपने आप। एक्शन है ना खुद से। मुझे थर्ड सेमेस्टर में आके लगा मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, लॉकडाउन के बाद जब मैं आई हूँ, मैं बहुत बड़ी गलती है, मैं रुल रही हूँ, मैं प्राइवेट कॉलेज से निकल के और यहाँ पे गवर्नमेंट में आ गई हूँ, तो रुलना पड़ रहा है मुझे, क्लासेस नहीं मिल रही और ये है वो है फ्लांट का, मतलब इस तरह से। फिर उसके बाद फिफ्थ सेमेस्टर में आई हूँ, फोर्थ ठीक चला है, फिफ्थ में आके फिर यही सीन हुआ है, मैंने फिर रोना धोना घर जाके शुरू किया, नहीं मम्मा मुझे ये नहीं करना चाहिए था, शौक है। अब मैं ये कहती हूँ जो भी इस फील्ड में आएगा मैंने अपनी पूरी 7 नस्लों के पर काट देने कि अगर हम बात करें तो स्कोप इसमें बहुत कम लोग सोचते हैं इस बारे में, बहुत कम लोग शौक रखते हैं इस चीज़ का, तो स्कोप भी बहुत माइनर सा है इस चीज़ में। बस शौक को लेके अगर आप चल सकते हैं तो शौक को लेके चलें। बिल्कुल ठीक है आपने, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग इन द शो, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो नाज़रीन, इसी के साथ आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान हन्नान बुखारी को दे इजाज़त। अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।